नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 3 जून 2021 और यहाँ पे 4 जून 2021 के लिए यानी कि फ्राइडे वीकेंड के लिए निफ्टी के बैंक निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस, ऑप्शन लेवल और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहला देखिए, बैंक निफ्टी ने शानदार हाई लगाया और 35,723 का हाई लगाया, लेकिन एक गड़बड़ कर दिया। क्लोजिंग उतना मज़ेदार नहीं किया जितना मज़ेदार इसको करना चाहिए था। क्लोजिंग किया है 35,650 के आसपास की। 700 के ऊपर करता ना तो मज़ा आ जाता। अब आप ये रेड कैंडल देखिए एक एक करके ऑप्शन एनालिसिस भी करेंगे, कौन सा कॉल और कौन सा पुट, और साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे, गैप अप गैप डाउन कंडीशन में भी देखेंगे सबको। देखिए अब इस कैंडल को हाई देखना, ये रेड वाला कैंडल, इसका हाई अगर आप देखते हैं तो इसका हाई था 35,713 के आसपास। 14 पकड़ के चल सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा 35,713.90 यानी कि 35,714। आज का हाई है 35,723, यानी उसके ऊपर गया, ठीक है, उसको ब्रेक किया, लेकिन ये गड़बड़ हो गया कि इसने क्लोजिंग ठीक उसके एकदम उस जगह पे किया जहाँ पे उसने ओपन किया था। इस कैंडल ने ओपन किया था 35,640 के पास अपने आप को, इसने क्लोज किया 35,650 के आसपास में, यानी कि यहाँ से 700 कुल मिला के 35,750 पकड़ लीजिए और 35,650 पकड़ लीजिए। ये हमारा इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस एक चीज़ समझ में आ गया। तो एक अगर आप हाई को मार्क कर लेते हैं ऑल टाइम, ये अभी नया हाई लगा है, उस हाई को मार्क कर लिया हम लोग 35,723 के आसपास में। तो कल अब हमको खरीदना है नॉर्मल कंडीशन में, तो कहाँ खरीदेंगे, कहाँ बेचेंगे, इस चीज़ को अब अभी हम लोग समझेंगे। देखिए इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए हाई जो हमारा है छोटा वाला एक हाई यहाँ पे हम लगा लेते हैं। एक्चुअली ये है एमी ब्रोकर का, तो यहाँ पे एक हाई को पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं और ये छोटा सा मार्क कर लिया बिल्कुल। अब देखिए इसको हमको बाय करना है कल नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन किसको बोलते हैं दोस्तों, कि जिस जगह पे क्लोज हुआ है उसी के आसपास अगर ओपन होता है तब हम उसको नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। क्लोज हुआ है 35,650 के आसपास में, तो हमें कल कहाँ बाय करना है। देखिए हम ज़्यादा कंफर्ट इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि 35,723 का हाई लगाने के बाद वो गिर गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि 35,700 और 725 के आसपास का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो मैं अब आपको ये बोल दूं कि भाई आप 35,700 पे बाय कर लो, तो ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल उतना कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। तो हम कहीं ना कहीं बाय करेंगे 35,730 के ऊपर। कहाँ के ऊपर करेंगे, 35,730 के ऊपर बाय करेंगे। यानी हम यहाँ से 75 पॉइंट ऊपर और देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ब्रेक करे, आज के हाई को ब्रेक कर दे, तब हम कहीं ना कहीं बाय करने की कोशिश करेंगे 35,730 के ऊपर। और इस कंडीशन में टारगेट 35,800 का आप पहला टारगेट ले सकते हैं, 35,800 का, और दूसरा 35,900 का। देखिए 36,000 यानी कि 36,000 जो है अब इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है। अब फाइनल रेजिस्टेंस जो है हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं वो 36,000 का, और उसके बाद आएगा 36,500 का। तो हम यहाँ पे जब ये 35,730 के ऊपर निकलेगा तो 35,800 और 35,900 का एक टारगेट ले सकते हैं। तीसरा भी एक टारगेट बन सकता है 36,000 का, जो कि हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो वो टारगेट ले सकते हैं। और जब ये 36,000 के पास पहुँच जाए, यानी कि आप बाय करिए, ले सकते हैं। दैट मीन ज़बरदस्ती नहीं लेना है कि चलो लेंगे ही। गया तो ठीक है, नहीं गया तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलेंगे। कट गया स्टॉप लॉस तो कट जाएगा, ट्रेलिंग है सर, है ना, उसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये पहुंच जाता है 36,000 के आसपास में, तो आपको ये बता दूं कि 36,000 जो है ना, फिर हमारा सेल जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36,000 किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, सेलिंग पॉइंट में। फिर यहाँ पे आप सेल का व्यू बनाएंगे और सेल करके नीचे का टारगेट आप लेंगे 35,900 और दूसरा 35,800 और तीसरा 35,700 के आसपास का फिर ये आने का कोशिश कर सकता है। ये सेल जोन है। एक कंडीशन तो ये हो गई, यानी कि पहला कंडीशन यहाँ बाय का, दूसरा यहाँ सेल का। अगर ये नीचे की साइड में गिर जाए तब क्या होगा, हम 35,600 के नीचे भी सेल के लिए रेडी रहेंगे। यानी सेल का एक और जोन आपको मिला, 35,600 के नीचे सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 2 टारगेट मिलेंगे, 35,500 का पहला मिलेगा और 35,400 का दूसरा मिलेगा। आप ध्यान से देखिए, आज का लो भी है जो 35,425 के आसपास से बाउंस हुआ, यानी ये 2 टारगेट आपको मिल सकते हैं सेल साइड में।
तो इस जगह से और 35,400 फिर क्या बन जाएगा, 35,400 क्या बन जाएगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब ये सपोर्ट बनेगा तो यहाँ पर से हमारा बाइंग का कंडीशन बनेगा ऊपर के साइड में 35,500 और 35,600 के टारगेट के लिए। क्लियर ना, ये समझ में आ गया। अब इसी चार चीज़ को, पहले ये नॉर्मल कंडीशन है, इसी चार चीज़ को हम ऑप्शन में समझेंगे। देखिए मैंने कहा नॉर्मल कंडीशन में देखिए हर तरह का सिनेरियो आपके सामने में नज़र आ सकता है मार्केट में, इसलिए मेरा कोशिश रहता है कि मैं आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करूं। मैंने कहा बाय हम तभी करेंगे जब ये 35,730 के ऊपर निकलेगा। ठीक है, जब यहाँ पे पहला कंडीशन और यहाँ से टारगेट हमारा होगा 35,800 पहला, दूसरा टारगेट होगा 35,900 और तीसरा 36,000 का। ये हमारा टारगेट जरूरी नहीं है, मैं इसमें बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है वो 35,900 से ही नीचे आ जाए, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक राउंड नंबर का हमारा रेजिस्टेंस बैठा है और ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे काफ़ी है, इसके वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये 36,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो एक बार टच कर सकता है उसको। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इंडेक्स को बाय किया है। क्या किया है, इंडेक्स को बाय किया 35,700 पर। तो इस कंडीशन में आप ऑप्शन में कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। कॉल ऑप्शन देखिए कौन सा कॉल ऑप्शन, कितना स्ट्राइक प्राइस का, तो आप 35,900 का स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। 35,900 का अगर नहीं करना है, 36,000 का करना है तो आप 36,000 का भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें मूवमेंट कम मिलेगा, इसमें मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो जैसे जैसे ये इंडेक्स ऊपर जाएगा ये कॉल ऑप्शन में आपको प्रॉफिट देगा। ये एक सिनेरियो होगा। सेकंड सिनेरियो मैंने कहा कि अगर ये 36,000 पहुंच जाता है तब आपका ये जो है 36,000 क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, सेलिंग पॉइंट में। क्या चीज़ में कन्वर्ट होगा, सेलिंग पॉइंट में। तो सेलिंग पॉइंट हम लिखेंगे, कितना में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन सा पॉइंट, तो 36,000 अगर ये पहुंच जाता है तो यहाँ से हम सेल करेंगे इंडेक्स को, और सेल कर लिया। ओके, यहाँ हमने सेल किया। टारगेट क्या होगा, 35,900 का, 35,800 का और 35,700 का टारगेट बन सकता है। क्लियर। तो ये आपने क्या किया, इंडेक्स को सेल किया है। ठीक है, किस पॉइंट पे किया, 36,000 के आसपास किया है। 35,960, 975, 950, 36,000 ये सब उसके आसपास किया सेल। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। ठीक है, कौन सा पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, तो 36,000 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं और 35,800 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ये इंडेक्स नीचे आएगा आपका ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ये दो सिनेरियो हुआ। तीसरा सिनेरियो क्या बोला था मैंने कि भाई जब ये नीचे आ जाएगा, सपोज 35,700 यहाँ पे आ गया और एक कंडीशन यहाँ पे आपने बाय कर लिया, जब नीचे की साइड में आया तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये दोनों सिनेरियो नहीं होके बैंक निफ्टी 35,600 के नीचे निकल जाता है, यानी अपना क्लोजिंग से 50 पॉइंट नीचे गिर जाता है, तीसरा सिनेरियो यही बोला था, तब यहाँ पे भी आपका सेल का व्यू बनेगा। ठीक है, यहाँ से भी सेल का व्यू बनेगा। नीचे के टारगेट क्या होगा, 35,500 दो टारगेट बोला था और 35,400, 400 चूंकि आज का लो पॉइंट के आसपास है तो वो टारगेट हमारा बन सकता है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को ही बाय करेंगे। किस स्ट्राइक प्राइस के, तो 35,500 का स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स आपका ये नीचे आएगा तो पुट आपका ऊपर चलेगा। तीसरा ये हुआ। चौथा सिनेरियो क्या बताया था नॉर्मल कंडीशन में कि अगर ये 35,400 पर आ जाता है देन ये 35,400 आपका क्या बन जाएगा, सपोर्ट जोन बन जाएगा। क्या बनेगा, सपोर्ट, क्योंकि आज भी देखा आपने बिल्कुल वहीं से बाउंस किया जो कल बताया था कि उस जगह के पास से उसको बाउंस करना चाहिए, बिल्कुल वैसे बाउंस किया है ना। मैं अपने नए व्यूअर को बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे शॉर्ट टर्म कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल, इंट्राडे कॉल प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो 35,400 पे अगर ये आता है, यानी 35,400, 425, 450, ये सारे जोन कौन से जोन है, सपोर्ट जोन है। और जब ये सपोर्ट जोन है तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, और ऊपर के साइड में टारगेट क्या बनेगा, 35,500 का, 35,600 का लेके चल सकते हैं। ये टारगेट 600, क्योंकि आज की क्लोजिंग 650 है तो आप 650 के आसपास भी जाने का चांस बन सकता है। तो ये आपने बाय कर लिया इंडेक्स को। जब बाय किया है तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय करके चलना पड़ेगा। कौन सा कॉल ऑप्शन लेंगे स्ट्राइक प्राइस का, तो आप 35,500 का ही स्ट्राइक प्राइस को बाय करके चल सकते हैं। क्लियर। तो जैसे ये कॉल इंडेक्स आपका ऊपर चलेगा, ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर चलेगा। तो ये एक ही जगह पे, एक पॉइंट पे दोस्तों ये चार सिनेरियो बनता है।
अलग अलग। ये कौन सा सिनेरियो अब आपको कल मैच होगा, कल कौन सा सिनेरियो, ये वाला मैच हो जाए, 3 नंबर मैच हो जाए, कि चाहे ये 2 नंबर वाला मैच हो जाए, कौन सा सिनेरियो मैच होगा, आपको हर एक सिनेरियो के लिए तैयार रहना होगा और स्विच करना आना चाहिए, मैंने फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। आपको अगर ये काम नहीं हो रहा है तो दूसरा वाला काम करेगा, दूसरा काम नहीं तो तीसरा काम, आपको स्विच करना आना चाहिए। एक होता है क्या कि लोग अड़े रहते हैं, नहीं मुझे यही करना है, मुझे यही करना है, स्विच करना नहीं जानते। अगर स्विच नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फ्यूज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़े, आगे चलता हूँ। तो ये हो गया नॉर्मल कंडीशन में। गैप अप और गैप डाउन की भी बात कर लें जरा। देखिए अगर गैप अप होता है तो कहाँ होगा, अभी की क्लोजिंग है 35,650, तो एक ही गैप अप तो अब लेवल बचता है मेरे पास और वो है 36,000, ठीक है ना, 36,000, क्योंकि इसके बाद तो यही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 36,000 का। तो अगर ये गैप अप ओपन होता है 36,000 पर तो हमें क्या करना चाहिए इसको समझेंगे, फिर इसका ऑप्शन भी देखेंगे। तो भाई पहले ही बता दिया क्लियर कट कि ये सेल पॉइंट है, हमें सेल मारना है। 36,000 पे गैप अप ओपन हो जाए सेल ठोक दीजिए। नीचे के साइड में जो टारगेट खुलेंगे 35,900 का, 35,800 का और 35,700 तक आने के चांस बनेंगे, ये कंडीशन। अब देखिए जब ये ऊपर से नीचे आएगा 35,700 पे ना, तो ये जो 650 है आज का क्लोजिंग, 600 से 650 का लेवल, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आपको हर हाल में वहाँ पे निकलना पड़ेगा 35,700 के आसपास में, ठीक है। तो जब अगर ये नीचे आ जाता है तो 35,600 से लेके 35,550 भी पकड़ सकते हैं, 550 और 35,650। अब इसको समझिए, अगर ये ऊपर से सेल हुआ है 35,700 तक आ गया है तो सेल वाले बंदा तो सेल कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, अपना यहाँ पे निकल भी गया। जो बाय करने वाले बंदा वो इस लेवल का वेट करेंगे, 35,650, 35,600, 35,550। इस तीनों लेवल में से कोई भी लेवल अगर ऊपर से नीचे आते हुए आपको मिलता है, ऐसे ऐसे करके नीचे आते हुए मिलता है, तो इसका मतलब यहाँ से ये बाउंस कर सकता है और तब हम यहाँ पे बाय करेंगे इस तीनों लेवल के आसपास में। ऊपर के साइड में टारगेट होगा 35,750 और 35,900 तक का टारगेट फिर आपको बन सकता है। क्लियर हो गया गैप अप में, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़े, इसका ऑप्शन चेक करें। तो क्या ऑप्शन हमें लेना चाहिए इसको, किस कंडीशन में, गैप अप कंडीशन में, और ये लिख दिया गैप अप। फिर बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे तो बाय करेंगे, ये सॉरी गैप अप में कहाँ करेंगे, 36,000 पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट ओपन होता है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो हम सेल करेंगे। टारगेट हमारा नीचे के साइड में खुलेगा 35,900 का, 35,900, 35,800 और 35,700। चूँकि 650 जो है 35,650 जो है आज का क्लोजिंग प्राइस है, तो हो सकता है स्पाइक लगा के इसको टच कर दे, हो सकता है, क्योंकि आज इसका लो क्लोजिंग प्राइस यही है, तो हो सकता है 700 की जगह 650 भी टच कर सकता है। तो ये आपने क्या किया है, इंडेक्स को सेल किया है ना, इंडेक्स को सेल किया। इस कंडीशन में आप यहाँ क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। कौन सा स्ट्राइक प्राइस को, तो 2 स्ट्राइक प्राइस, आप 36,000 का भी बाय कर सकते हैं पहला, और दूसरा आप 35,800 का भी स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट आपका ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे तो ये सेल वाला बात हो गया, जो बाय वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, तो देखिए बाय वाला यहाँ पे क्या है कि अगर ये नीचे आ रहा होगा तो आपको ये तीनों लेवल के लिए तैयार रहना होगा। कौन कौन लेवल, 35,650, 35,600 और 35,550, ये तीनों ही जोन हमारा बाय जोन बनेगा। 35,650, 35,600 और 35,550, ये हमारा बाय जोन है, यहाँ पे हम बाय करेंगे। जब ये ऊपर से नीचे इंडेक्स आएगा तो टारगेट इस कंडीशन में खुलेगा हमारा 35,650, सॉरी 35,750 750 और 35,900 तक का एक टारगेट खुल सकता है। इस कंडीशन में ऑप्शन को बाय करेंगे, कॉल ऑप्शन को, ठीक है, कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। किस स्ट्राइक प्राइस का, तो भाई आप 36,000 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं और 35,900 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। जैसे जैसे ये कॉल ऊपर जाएगा, ये इंडेक्स ऊपर जाएगा, ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है गैप अप में दोस्तों मेरा व्यू बैंक निफ्टी पे। अगर ये गैप डाउन हो जाए तो फिर उसके लेवल बदल जाएंगे, तो फिर हमारा लेवल चेंज हो जाएगा, तो वो भी देख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे गैप डाउन जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी जो है ना, एक साइडवेज जैसा तो नहीं बोलूँगा मूवमेंट में, लेकिन एक छोटा रेंज में ज़रूर ट्रेड कर रहा है, ये बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। ये बॉक्स अगर टूट जाता है तो कुल मिला के 600 पॉइंट 700 पॉइंट का बॉक्स है। कितने पॉइंट का बॉक्स है, 700 पॉइंट का बॉक्स है। तो अगर ये टूट जाता है अप साइड में, तो आप बहुत तेज़ी से
आप इसको देखेंगे 36,300 तक के लेवल पहुंचते आराम से पहुंचा देगा ये, अगर ये बॉक्स टूट जाता है तो ऊपर की साइड में। तो एक रेंज में है, 5 दिनों से 1 2 3 4 5 दिनों से ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। इस बॉक्स को टूटने का हम सबको इंतज़ार है कि कब ये बॉक्स टूटे और कब इसमें और मूवमेंट आ जाए। अब गैप डाउन की बात करते हैं। गैप अप तो देख लिया कि कहाँ हो सकता है, गैप डाउन कहाँ हो सकता है इसको भी देख लेते हैं। गैप डाउन में अभी भी अब लेवल जो हमारे हैं, कौन से लेवल आएंगे, कल भी बात हम लोग कर रहे थे कि भाई 35,100 35,200 के आसपास आ सकता है, चांस तो यही बनेगा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। 35,100 35,200 तक आने के चांस बनते हैं, 35,000 तक का लेवल बनता है। कल ये बात हो रही थी, अब कहाँ बनेगा, तो अभी हमारा चांस बनेगा 35,200 तक। कहाँ बनेगा चांस, 35,200 तक। गैप डाउन अगर ओपन होगा तो 35,200 मैं लिखूंगा यहाँ पे। चांसेस क्या क्या बनेगा, कौन कौन सा प्राइस, इसको देखेंगे। देखिए 35,200 के पास भी ओपन हो सकता है, पहला बात। 35,400 पे भी ओपन हो सकता है, ये भी है। 35,400 का इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे तो ये प्रीवियस डे का कहीं ना कहीं हाई प्राइस का था, तो एक बार वो वहाँ पे आपको टच कर सकता है। तो 400 कोई बड़ा लेवल नहीं है, क्योंकि 650 के पास में तो क्लोज है, तो 200 पॉइंट ये गैप डाउन होगा तो निफ्टी कितना होगा, 0 पॉइंट, ऐसा नहीं होगा। इसलिए 35,200 होगा। कहाँ हो सकता है चांसेस, 35,200 के आसपास में हमारा गैप डाउन लेवल बन सकता है, 35,200। क्लियर ना। अब अगर ये 35,200 पे ओपन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये समझिए, इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस है 35,200, प्रीवियस ग्रीन कैंडल जो आप देख रहे हैं, लगभग है ना वही, हाँ ओपन 250, और रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है 35,250 के आसपास, उसी के आसपास में ये ओपन हो रहा है। यानी वो दो प्राइस 2 दिन का हमारा इंपॉर्टेंट जोन है, इसलिए अब ऊपर से नीचे के क्रम में 35,200 हमारा सपोर्ट जोन बन जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद हमारा बाय जोन एक्टिव होगा। 35,200 पर ओपन होता है तो हमारा बाय जोन एक्टिव होगा, और टारगेट इस कंडीशन में 35,350 और 500 और 35,650 तक के टारगेट आपको बनेंगे। किस कंडीशन में, गैप डाउन कंडीशन में, ठीक है। अभी देखिए फाइनली अगर निगेटिव व्यू लेके चलना है तो जब तक 34,800 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये फाइनल निगेटिव नहीं बनेगा बैंक निफ्टी। लेकिन इंट्राडे में निगेटिव कहाँ पे हो सकता है इसको भी समझेंगे। 35,000 के नीचे जाने पर ही अब ये प्रॉब्लम करेगा, नहीं तो प्रॉब्लम इंट्राडे में ये नहीं करेगा। तो अगर गैप डाउन होता है तो अभी गैप डाउन में हम सेल का व्यू नहीं रखेंगे, गैप डाउन में हम सेल का व्यू नहीं रखेंगे, कट कुट कर देंगे, सेल नहीं करना है। गैप डाउन अगर होता है 35,100, 35,150, 35,200, ये सब के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पर गैप डाउन अगर होता है इस लेवल का आसपास, तो ये सारे लेवल जो भी मैंने बोले वो सब बाय का जोन बनेगा। टारगेट 35,350, 35,500 और 35,650 के लिए, सिंपल समझिए। तो अब यहाँ पे हम गैप डाउन में लेवल ऑप्शन के भी लिखेंगे। चलिए उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे। बाय कहाँ गैप डाउन ओपन हो रहा है, 35,200 के आसपास। हो सकता है 150 पर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 पर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहने का मतलब वो सारे हमारे बाय जोन हैं, बाय करेंगे, और टारगेट 35,350, 35,500 और 35,650, ठीक है, ये हमारा बाय जोन होगा। टारगेट इस कंडीशन में तो कॉल ऑप्शन हमारा खरीदना होगा। यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन बाय करना होगा
कौन सा स्ट्राइक प्राइस का, 35,500 का स्ट्राइक प्राइस का आपको कॉल ऑप्शन बाय करना होगा। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है ओवरऑल व्यू बैंक निफ्टी पे। अब इसका 15 मिनट का चार्ट देखिए और फिर वो क्या बता रहा है ये समझते हैं। 15 मिनट चार्ट बहुत ही शानदार है। आप देखिए कि एक हायर जोन बना रखा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है, यहाँ से क्रिएट किया है, और अगर ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आता है तो आपको एक बहुत तेज रैली, बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगा। या सेकेंड सीनरी ये हो सकता है कि जैसे पिछले बार यहाँ से रिजेक्शन मिला था, यहाँ से अभी और रिजेक्शन मिलना इसको स्टार्ट हो जाए, यानी सेम पैटर्न फिर से रिपीट करे। रिपीट करता है तो 35,500 तक नीचे और 35,400 तक आने का कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। तो ये है दोस्तों ओवरऑल व्यू बैंक निफ्टी में। बाकी अगर आप इंडिकेटर भी देखना चाहें तो चाहे आप MACD देखिए, RSI देखिए, दोनों ही पॉजिटिव है और अभी ओवर बॉट भी नहीं है, अभी चांस और भी बनता है। चारों EMA देखे तो चारों EMA के ऊपर भी है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने ये लाइन लगा रखे थे ब्लू वाला लाइन कि हमारा फाइनल टारगेट 36,500 के आसपास का होगा। इस ट्रेंड का, यहाँ पर जो ट्रेंड बना है, इस जोन में जो ट्रेंड बना है उस जोन का, तो अभी ये लेवल है। अब चलिए ज़रा हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को देख लेते हैं कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है। सबसे पहले एक्सिस बैंक, तो मूवमेंट आया एक्सिस बैंक, इंट्राडे था, सिलेक्शन में दिया हुआ था आप लोगों को 760 के ऊपर दोबारा निकलेगा। हालांकि आज का टारगेट डन हो गया था इंट्राडे में, लेकिन कल अगर ये 760 के ऊपर निकलता तो 780 तक का टारगेट देगा। एक्सिस बैंक के बाद दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा 85 के ऊपर निकलने के बाद ही मूवमेंट आएगा, और 80 के ऊपर जब तक रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, तो 80 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया सेम कंडीशन है, वही 82 83 के ऊपर निकलेगा तो 85 का टारगेट। कैनरा बैंक 160 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव, 160 के ऊपर हमेशा ये सही रहेगा। 160 के नीचे आता है सेल करके 5 पॉइंट आप इंट्राडे में ले सकते हैं। फेडरल बैंक 90 का टारगेट अब लगभग डन करने वाला, आज का हाई 88 का है। अब ये 90 को ब्रेक करेगा तो ये भी आपको बहुत जल्द 100 के लेवल पे फिर आपको नज़र आएगा। फेडरल बैंक, HDFC बैंक ने अपना ब्रेकआउट देने का कोशिश करने वाला है। देखिए 1530 का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जो ये अगर ब्रेक कर देता है तो मज़ा आ जाएगा। 1530 को ब्रेक करेगा तो 1550 का टारगेट। ICICI बैंक 665 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इंडियन बैंक 160 का टारगेट कब आएगा, जब ये 150, अभी तो फिलहाल 150 है रेजिस्टेंस, ये इसके ऊपर निकलने के बाद 130 के ऊपर पोजीशन बनवाया था कि 130 के ऊपर निकलेगा तो पोजीशन बनाइए, जो यहाँ पे जब ये कैंडल सस्टेन कर रहा था 140 के टारगेट के लिए, उसके बाद 150, तो 140 वाला काम हो गया और 150 वाला काम लगभग अब हो जाएगा, कल तक में उम्मीद है। और 150 के ऊपर निकल जाएगा तो 160 का टारगेट बनेगा। इंडसइंड बैंक देखिए एकदम 1000 का इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट सब बन रहा है। ऊपर अगर 1035 ब्रेक करेगा तो 1050 से 60 का टारगेट। कोटक बैंक 1840 1850 जो भी निकलता है यहाँ से तो 1900 के टारगेट, इसको आप लॉन्ग टर्म में भी रख के चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब ज़्यादा दिन, अगर 1900 के टारगेट लेना तो मुझे लगता है आराम से आपको मिल जाएगा। 1850 एक बार झटका से मारेगा तो 1900 ऐसे ही दे देगा, ये तेज़ चलता है ना। और बैंकिंग में चार्ट इसका बहुत बढ़िया है, अभी बैंक सेक्टर में इसी का चार्ट अच्छा लग रहा है। PNB बाय ऑन डीप, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं। लॉन्ग टर्म में PNB को बाय करते रहिए, डीप मिले बाय करिए, डीप मिले बाय करिए, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के देगा। सरकारी बैंक है ना, लॉस नहीं देगा इतना तो पक्का है, प्रॉफिट लेट से भले दे लेकिन लॉस नहीं देगा। RBL बैंक 220 का टारगेट वो तो डन कर ही दिया और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो गया, तो अभी हमको इसमें कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है। SBI में भी ऑल टाइम हाई लग चुका है, 440 का हाई लग गया, धीरे धीरे ही सही लेकिन ये जा रहा है। SBI 440, अब 440 41 42 ये ब्रेक करेगा तो 445 का टारगेट देगा। यस बैंक कुछ नहीं। यूनियन बैंक अभी जो अगला टारगेट है वो है 37 से 38 का, तो वेट कर लेंगे उसके लिए। और बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक ने 320 वाला 30 वाला टारगेट 330 वाला टारगेट की तरफ जाने को अग्रसर है, फिलहाल 320 वाला डन कर चुका। आज का हाई है 318 रुपये 75 पैसा, तो वो काम हो गया है लगभग। अब इसके ऊपर ब्रेक करें तो 330 से 40 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। 280 के आसपास बाइंग हुई थी, 280 85 और वहाँ से ज़बरदस्त टारगेट आ रहा है। AU बैंक 1000 के ऊपर पॉजिटिव, 1000 के नीचे नेगेटिव, कल 1000 के नीचे निकले सेल मार दीजिए, सीधे आपको मिलेगा 995 990 का टारगेट। 1020 25 के ऊपर निकले बाय कर लीजिए, 1050 का टारगेट, ये आप देख के चल सकते हैं इंट्राडे में। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।